बाबू जी जीव के आते जहर के गोली काल दिहाती खाई गवा। जीव के आते जहर के गोली काल दिहाती खाई गवा। का जाने की नकली निकले यह दवाई बाबू जी। तो भैया हो आज जय शंकर प्रसाद होते हैं, कभी जो महादेव वर्मा हो, चाहे निराला हो, चाहे दिनकर हो, आजकल मंच पे चला जाए तो फ्लॉप हो जाए, आप समझ लिया, क्योंकि वो सब साहित्य लिखत रहे हैं, समझा। आजकल साहित्य सुनने वाले श्रोता बहुत कम हो जाते। सुनिए मुक्ता क्या है, मैं सामाजिक समरसता की बात कर रहा हूँ कि जाति धर्म एकता अखंडता की बात करें, जाति देश एकता अखंडता की बात करें। जग के समग्र जन ब्रह्म के दुलारे हैं, सर्वधर्म समभाव सद्भावना के मंत्र और सत्य और प्रेम यही तन के सहारे हैं। और आपस का मेल जोल रीति है मनुष्यता की, ईर्ष्या घमंड तो बहाव के किनारे हैं। क्या बात, हम तो अनीस सभी धर्मों से प्यार करें, राम भी हमारे रहमान भी हमारे। वाह भाई वाह, अद्भुत। 3 लोग 14 भुवन माँ कृपा जेके बनी रहे, दया धर्म के करवैया पे सुख के छतरी तनी रहे। अब भगे दलिद्र सौ जो जन तक दया के बदरी घनी रहे, सो वह जग चल चलाव चर्चा जेके ठनी रहे। वही राम जी दुनिया के जड़ चेतन के उद्धार के हा, सब पे कृपा कह होया तो हमरो बेड़ा पार। आई हमनो चैन तोहका पुकारी कहाँ कहाँ, सगरो अंधेर हम दिया बारी कहाँ कहाँ। और चिंता के भयो द्वार पे मुँह खोली बा खड़ी, चिंता के भयो द्वार पे मुँह खोली बा खड़ी। दुख के पतो हो घर में खेखारी कहाँ कहाँ। आई हमनो चैन भले ही गर्दिशे दौरा की मुझसे बदगुमानी है, मगर ये हौसलों के आगे मेरे पानी पानी है। मगर ये हौसलों के आगे मेरे पानी पानी है। और ये है ठहरा हुआ सागर, ये है ठहरा हुआ सागर, ये दरिया की रवानी है। और बुढ़ापा फिर बुढ़ापा है, जवानी फिर जवानी। राम कृष्ण के भजन कीर्तन अल्लाह के संदेश हिया, कबीरा पंथी मूड घोटाए सिख रखाए केस हिया। और मेर मेर के खान पान और मेर मेर के भेष हिया, और ना केहू नाबर ना केहू जबरा, सब कुछ आए विशेष हिया। और बैरी दुश्मन का खेज खेज हम डाह बुताई छाती के, हम नमन करी यह माटी के। हम लड़कन के धमा चौकड़ी चील तिलांघो सर्रा, कबहू चोर सिपाही खेले कबहू ओद्दा झोर्रा। तो भीज भीज के छप्पक छैया ऊ दंवरी के तावा, कहाँ आहा कह कोर्रा लेके अंधरा काटे कावा। अरे बाप ई चाका चोरी हो गे रसम बेकैया, ये क्रिकेट खेलवैया आखिर का जनी है मजगैया। तो के सपूत जल में जे ई कलजुगहा दम्बू खाड़े, वह देखा अब्दुल्लो चच्चा खसकन आड़े आड़े। मेल मोहब्बत दुआ बंदगी अस गाए भय पाड़े, वह देखा अब्दुल्लो। आप हैं साहित्यकार, कवि, आचार्य, कौमी एकता के प्रतीक शेख मुंशी रजा अनीस देहाती जी। यह अवध क्षेत्र का वह नाम है जिन्हें रसखान कहना या तुलसी कहना अतिशयोक्ति न हो, जिन्होंने अपनी कलम के द्वारा गीता के 700 श्लोकों को छंदा अनुवाद किया है और जिन्होंने राम पर दर्जनों कविताएं लिखी हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो राजाओं की धरती कही जाती है, प्रतापगढ़, और महाभारत कालीन से लेकर के रामायण तक के यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। उसी जिले में एक लालगंज तहसील है और उसी लालगंज से रायबरेली रोड पर 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक चौराहा पड़ता है, रायपुर पियाई। छोटा सा चौराहा है, वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है जिसे बड़ी बोझ के नाम से जाना जाता है। आपका जन्म पिता जनाब अब्दुल रऊफ, माता मोहतरमा शायरा बेगम के आंगन में हुआ और मोहतरमा रुखसाना बानो के साथ आप परिणय सूत्र में बंधे। शेख मुंशी रजा अनीस देहाती जी।
आपका मंचों पर होना मंच की सफलता माना जाता है। कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति यह तय कर देती है कि यह कार्यक्रम ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक बैरागी कलमकारों की दुनिया पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऐसे साहित्यकार से मिलाने जा रहा हूं जो समरसता के प्रतीक माने जाते हैं, समरसता के बहुत बड़े उदाहरण माने जाते हैं, जिनका नाम है शेख मुंशी रजा अनीस देहाती जी। आज हम उनसे आपको मिलवाने चल रहे हैं, आइए। दादा आज बहुत ही बात संभव है। दादा बड़ी कृपा हुई, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और सब मंगल सब ये सब क्या लाइन निकल रही है। स्वागत हमने सुनाओ कर सकी स्वागत है। आप हम नहीं सुनना कोई लिखी जाती काल लाइन सुनाई गई थी। देखा इनके सारा माहौल ही अनमना हो गया, सारा माहौल ही अनमना हो गया, आदमी आज का बरहना हो गया। क्या बात। सारा माहौल ही अनमना हो गया, आदमी आज का बरहना हो गया। खोखली शान में इस नई नस्ल का फिर चुनौती भरा बचपना हो गया। बहुत सुंदर। और इंसानियत की फले किस तरह अधमरा जबकि उसका तना हो गया। बहुत सुंदर। और इंसानियत की फले किस तरह अधमरा जबकि उसका तना हो गया। और जिनसे बचने की चाहत रही रात दिन, उन दरख्तों का साया घना हो गया। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं प्रणाम करता हूँ आपको भी। और हम यहाँ दादा के यहाँ हैं, और दादा के पीछे जैसा आप देख रहे हैं, और सैकड़ों सम्मान पत्र आप प्राप्त किए हैं। और आप अनीस दादा हैं जिनका पूरा नाम शेख मुंशी रजा अनीस देहाती है, जो अवधी साहित्य का एक बड़ा नाम है, जिन्होंने अवधी साहित्य में बहुत बड़ा काम किया है, जिनकी रचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। और यही नहीं, जिनका चयन अवधी साहित्य के शब्दकोश को चयन के लिए हुआ, जो मृत भाषा हो रही है, जो शब्दकोश नहीं है, उन नए शब्दों को बनाने के लिए जिनका चयन हुआ, वो हैं श्री शेख मुंशी रजा अनीस देहाती जी। गीता के 700 श्लोकों को छंदानुवाद किया है, और यही इसके साथ साथ आप जो है समरसता के एक आदर्श, उच्च आदर्श माने जाते हैं, जिनकी रचना में कूट कूट कर भरी हुई है। आज मंचों से जो परोसा जा रहा है वो समाज में नफरत पैदा करता है, लेकिन दादा एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं आप सुनेंगे, आज देखेंगे कि जिनकी रचनाओं में समरसता कूट कूट कर भरी है। मैं दादा आपको इसके लिए बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्यिक नाम आचार्य अनीस देहाती जी। ये धर्मपत्नी हमारे रुखसाना भागवत। हाँ, कुछ लिखी था तो पहले यही सुनत थी जी। अच्छा हाँ, क्योंकि कमई गांव के लोकगीत इनका बहुत याद है। अरे वाह। तो गांव में अपने होते पर भोजन पर था, या कि पूरन छेदन था, निकासन था, तो इनका बुलावा जा रहे बुलावा प्रधानी था। तो यही है तो यही टेकुई कर रही है हुआ। हाँ, जौन जौन गाना भैया गावत थी आप सुनता। और लड़के भैया 3 जने, जमील योगी, कपिल ज्ञानी, शकील पंडित, ये 3 लड़का और 3 पौत्र हम भैया। हाँ, जीशान देश प्रेमी, इरफान देशवासी और आतिफ देशभक्त। हम नाव इस तरह रखे हैं मेरे कि सामाजिक समरसता बनी है। हाँ, हम तीनों को मिला के कोनो चीज करना चाहिए था, और सब जने मिल के रहा चाहिए था, आपस में कोई तरह के जुड़ाव न हुए। और आप समझा कि हम तो गाँव के प्रधानों
रह चुका है। आप प्रधान भी हैं? हाँ भैया, गाँव का प्रधान रहा ही और अकेले घर हम जो अब कहा कि जातिगत इलेक्शन हो था, हम कसम मानी आके गाँव में पूरे मौजा में आके लेके थी गाँव अरे में, वाह, क्या बात, गाँव में आके घर लेकिन कि प्रधान रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखा एक चीज जान लिया कि जौन पतीली जल्दी गर्म हो था वो जल्दी ठंडी हो जाता। हाँ, बराबर, देखा जान बराबर। लिया, समझा। और जौन पतीली बहुत देर में गर्म हो था बहुत वो देर। बहुत देर तक ठंडा हुआ, बहुत टाइम लगा था। जानता तो आजकल कोई खेत कभी ऐसे ही बात है नाव ले मुमकिन नहीं नहीं, कही कि वह चारे जब जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं भवा दे, लेकिन ये कि अपना जहाबाद सबसे बड़ा वही माने। तो ठीक है भाई जी, कल बाहर भैया ऐसे लेखनी कल बाहर ऐसे निकल वही जाएंगे और ऐसे वाले से शायर ने लिखा और आज 4 लाइनें मैं आपको दादा देता हूँ कि हाँ हाँ भैया, हाँ ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं सो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से सस्ती है हमारी महफिल जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत अरे धन्यवाद भैया। करता हूँ। आप वो ऐसा नाम है साहित्य का जिन्हें साहित्य जगत भुला नहीं पाएगा। मैं ऐसे साहित्यकार के यहाँ हूँ और जिनका नाम है शेख मुंशी रजा अनीस देहाती जी। और जो देहाती लिखते हैं तो निश्चय ही देहात की खुशबू, मिट्टी की खुशबू यहाँ कविता में आपको दिखाई पड़ती है। तो मैं दादा आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा हाँ हाँ भैया, हाँ कि 2 दशक पूर्व के साहित्यकारों में और वर्तमान साहित्यकारों में बड़ा अंतर आप क्या देखते हैं? भैया हो, ये तो सही बात है कि 2 दशक पूर्व जौन साहित्यकार रहे वो लिखत रहे और आज जौन साहित्यकार हैं वो लिखत हैं, लेकिन अंतर खास तौर से हम ये देखे के पाई था कि जौन पहले के साहित्यकार रहे हैं वह देश काल परिस्थिति का ध्यान में धई के लिखत रहे, समझा। लेकिन आजकल ओके बहुत अभाव देखे के मिलता, अभाव, समझा। अच्छा, तब एक चीज़ और रहा कि तब अगर साहित्यकार कुछ लिखत रहे तो वो कविता के, वो साहित्य के कुछ संदेश समाज में जात रहा है। और आजकल कविता लिखी जाती हैं जेमा न कोनो संदेश है न कुछ है, जानता है, और उसे कोनो समाज के भला होए वाला नहीं ना। और ज़्यादातर हम ये देखते रही कि अब ऐसा है, अब की कविता में नफरत पैदा होए वाली कविता ज़्यादा, समरसता से बहुत दूर लिखा जात बाटे। लेकिन पहले कविता में ये सब नहीं मिलत रहा भैया। हाँ, पहले मंचों से जो परोसा जाता था भैया, पहले जो मंच से पढ़ा जात रहा मैं एक संदेश रहत रहा और लोग बाग ओका पढ़त रहे। और कविता कौन कविता जौन में संदेश न होए। हाँ, कौनो कविता लिखा तो हमारा कम से कम एक बंद 2 बंद एक संदेश समाज का दे बहुत जरूरी होता। हाँ, आवाज काली कविता में एक कमी पाई जाता। तो आप आज के नवोदित कवियों को क्या आप कहना चाहेंगे, उनसे क्या संदेश? दादा मैं ये आपसे कहना चाहूँगा हाँ भैया कि आप आज के नवोदित कवियों को क्या संदेश देना हाँ चाहेंगे? हाँ हाँ, अरे भैया ये बहुत बढ़िया सवाल कहा आप। देखा, जो नवोदित साहित्यकार हैं उनका अगर सही निर्देशन मिल जाए तब तो वो सही निकली है, और अगर निर्देशन न मिला तो वो जहाँ हैं वही कुआं के मेघा की तरह 2.5 हाथ, जैसे कुआं में जो निवाड़ बंद था तो 2.5 हाथ का मुंदरी का हाथी होगा, तो वो 2.5 हाथ की मुंदरी का अपन पूरी दुनिया समझिए। लेकिन वह मेघा अगर हुआ से निकल के पहुँच जाए समुद्र में तो ओका जान पड़े कि ओके ओरे छोड़ना ही ना, तो ओके दुनिया बहुत बड़ी हो जाए। एक चीज़ बहुत ख़ास तौर से हम कहा चाहिए था कि नवोदित साहित्यकार का अगर बताया जाए कि तनी के हमारा मात्रा गड़बड़ है या ये शब्द हियाँ ठीक नहीं ना, दूसर शब्द का उठाई रखा, तो कुछ साहित्यकार नवोदित में है जो उनकी वही चीज़ का मानस थी।
हम कही तो हमारे जिन माना, लेकिन यही चीज़िया का और तीसरे से जाए के पूछ लिया कि फलाने इस कहत रहें, देखा गुरु जी का वो ठीक कहत रहें कि नहीं कहत रहें। ये नहीं कि केहू एक व्यक्ति विशेष है कि गुरु बने। उर्दू साहित्य आप समझा कि इतना आगे जाता है कि हमारे हिंदी साहित्य कमज़ोर हो जाता है। वहमा कारण है कि जितना उर्दू के शायर हैं वह सब अपन एक उस्ताद चुनत थी, एक उस्ताद। हाँ, नशिस्त होए तो वह नशिस्त माँ उस्ताद का पूरा सुनई है और जौन वो मत तरमीम या संशोधन करे के बाद वो बताए उनका आप समझ लिया। हिंदी में आजकल हम अगर 4 लाइन लिखे तो हम केहू को सुनावा नहीं चाहते ही, केहू का बतावा नहीं चाहते ही, समझा। और वही का जाए के मंच पर सीधे पढ़ दी, समझा कि नहीं, पहले जांची नहीं जाती, समझा। यही लिए उर्दू साहित्य आगे जाता है और हिंदी साहित्य जो है वो गड़बड़ हो जाता है। अब ऐसी वैसी कविता आप समझ लिया कि कहती कि हम एक छंद युक्त कहे, लेकिन वो छंद मुक्त हो जाता। ये हाँ, एक लाइन में 8 शब्द, तीसरे में जो है 8 मात्रा और तीसरे में 16 मात्रा, समझा कि नहीं। तो इस तरह से हो जाता, समझा। और तो भाई छंद मुक्त अब एक प्रचलन चली गई बात है, वो कविता लिखी जाए, कविता वो बात है, ऐसा नहीं कविता न बात है। लेकिन जो छंद युक्त कविता, छंदबद्ध जो ने कहा थी, छंदबद्ध कविता जो है वो भाई हम तो ज़्यादातर वही करेंगे। जो आजकल जो मंचों से परोसा जा रहा है, हम देख रहे हैं दादा कि मंचों पर जो श्रोता पहले हुआ करते थे, बुद्धिजीवी श्रोता, हाँ, वह अब बहुत कम दिखाई पड़ते हाँ हैं। भैया, अब एक बात है, हुल्लड़बाजी वाले हाँ, श्रोता ज्यादा दिखाई। ऐसा है कि कविता जो ना है वो आत्मसात करे वाली चीज़ है। दिल और दिमाग दो चीज़, यह मुख्य है, समझा। आजकल केहू के पास उतना दिमाग है ये नहीं ना कि जे गंभीर कविता का सुन सके और पर ध्यान दे सके कि हाँ, माँ का लिखा बात है। आजकल तो सस्ता साहित्य इतना परोसा जाता है समाज में, इतना ज़्यादा परोसा जाता है कि लोग बस वही का सुन के जो है वाह 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 कई जन बैठे। अगर गंभीर बहुत खूब ताली बाजे, लेकिन अगर कोनो गंभीर साहित्य कितना वो अच्छा लिखा हो। हम कहा थे आज जयशंकर प्रसाद होते हैं, आज वो एक से कबीर महादेव वर्मा हो, चाहे निराला हो, चाहे दिनकर हो, आजकल मंच पे चला जाए तो फ्लॉप हो जाए, आप समझ लिया, क्योंकि वो सब साहित्य लिखत रहे हैं, समझा। आजकल साहित्य सुनने वाले श्रोता बहुत कम हो जाता है। इसका आप कारण क्या समझते हैं कि साहित्य, क्या बुद्धिजीवी वर्ग आता ही नहीं है कि बुद्धिजीवी वर्ग है? बुद्धिजीवी वर्ग है, लेकिन वो वर्ग बहुत कम हो गया। अब इतना जो न है बिना दिमाग वाले जो सुने वाले श्रोता हैं वो इतना ज़्यादा हो गया है कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है दब गवा उसके कारण है। केवल हास्य कवि या वीर रस कवि, यही आजकल मंच से ज़्यादा सुना जाता है। 3 लोग 14 भुवन माँ कृपा जेके बनी रहे, दया धर्म के करवैया पे सुख के छतुरी तनी रहे। अब भगे दलिद्र 100 जो जन तक दया के बदरी घनी रहे, सो वह जग चल चलाव चर्चा जेके ठनी रहे। वही राम जी दुनिया के जन चेतन के उद्धार के हा, सब पे कृपा कह होया तो हमरो बेड़ा पार गया। और भगवान का महात्म में 4 पंक्ति लिखे कि जे कृपा के गठरी खोले झोरी भरे भिखारी के, जे कृपा के गठरी खोले झोरी भरे भिखारी के, मया मोह के पुतरी खोले सब दुख हरे पुजारी के। मर्यादा रह जाए बनी ना काम कहे होशियारी के, पौते हुकुम भय बनवासी मान रखे महतारी के। वही राम जी भव माँ बूढ़ी, भव माने भव सागर, वही राम जी भव माँ बूढ़ी तौरत के उल्झार देहा, सब पे कृपा कह होया तो हमरो बेड़ा पार गया। गांव में एक कहावत है, कुशवारी के किरवा के राम रखवार। देखा हो वो चारू कैसे बंद रहा था और मैं कि किरवा बतावा के अन्न जल वह किरवा के देता है, आखिर कोनो शक्ति तो है ना, समझा। 4 लाइन लिखे हम, 4 पंक्ति। छिन्मा लाल करे जे धरती छिन्मा मंद बयार बने, छिन्मा लाल करे जे धरती छिन्मा मंद बयार बने, जे थोड़े चुरके हम सबके दोंगा के पटवार बने। और दया धर्म के डोल संवारे भगत गले के हार बने,
और कुशवारी के किरवा तक के पंचो जे रखवार बने। वही राम जी भेद केहा जिन सबके ऊंच मोहार केहा, सब पे कृपा कह होया तो हमरो बेड़ा पार। भगवान सब के उद्धार कर, बहुत के उद्धार के हैं। दू तीन नाव गिनावत ही भैया कि गड़िका गीत अजामिल तारे तारे सदन कसाई जे, गड़िका गीत अजामिल तारे तारे सदन कसाई जे, पलक झपकते जान गए हैं केवट के चतुराई जे। गड़िका गीत अजामिल तारे तारे सदन कसाई जे, पलक झपकते जान गए हैं केवट के चतुराई जे। भगत विभीषण तक का जाने आपन असक भाई जे, कबियन के मन मंदिर बैठा करत हैं कविताई जे। वही राम जी हम अनाथ पे रोज नवा उपकार केहा, सब पे कृपा कह होया तो हमरो बेड़ा पार के। कहो भगवान न ऊंच देखे न नीच, अमीर देखे न गरीब, छोट देखे न बड़ा, ऊंच देखे न नीच, सबका एक साथे लेके चले। क्या दानी सुना कि ऊंच नीच के भेद मिटाए सबका गले लगाए जे, ऊंच नीच के भेद मिटाए सबका गले लगाए जे। देख पियासा गिद्धराज तो पानी का उठाए जे, ऊंच नीच के भेद मिटाए सबका गले लगाए जे। देख पियासा गिद्धराज तो पानी का उठाए जे, देख पियासा गिद्धराज तो पानी का उठाए जे। और नर वानर सबका एक जाने, नर वानर सबका एक जाने, सबके जीव हुलसाए जे। और कुल परिवार ताज केवट सबरी घर भोग लगाए, केवटों का तारन और सबरी के यहाँ जाए के भोजन करता है। तो नर वानर सबका एक जाने, सबके जीव हुलसाए जे। कुल परिवार ताज केवट सबरी घर भोग लगाए जे। वही राम जी कलयुग के ढोंगिन के बनता ढार के हा, सब पे कृपा कह होया तो हमरो बेड़ा पार के। भैया ये तो हम दास भाव से लिखे ना, एमा दुई बंद हम सख्य भाव से लिखे। जैसे सख्य भाव में सूरदास जी भगवान कृष्ण के ढेर वर्णन के हैं, तो दुई बंद सख्य भाई, सखा का मतलब तो ये हो था कि नीको कहा खराबो कहा, लेकिन मित्रता में चल जाता। तो दुई बंद हम सख्य भाव से लिखे, वो बंद आपका हम सुनावत है कि पानी में पानी जिन मिलवा, झुगरे में जल जोक करा। पानी में पानी, पानी में पानी जिन मिलवा, झुगरे में जल जोक करा। पलथी मारे मठ में बैठा, अब जिन मोहन भोग करा। और झीनी झीनी बनी चदरिया, वो हमा जिन अब खोंग करा। और कल जुगहा देवता की नाई, कला करा जिन ढोंग करा। और घिरी अंधेरिया दुखिया के घर, वनहु के भिनसार के हा, सब पे कृपा कह होया तो हमरो बेड़ा पार के। और समाहार के पंक्ति कि जे पाए बा जौने आसन, अस बैठा की जाम भवा। जे पाए बा जौने आसन, अस बैठा की जाम भवा। छल परपंच दगा बेईमानी, उनके चारों धाम भवा। राम नाम से काम निकारे, हमरे पातर जाम भवा। सरे आम चौराहे पे हमरिन इज्जत के दाम भवा। तो ढर्रा नीक दिखावा इनका, ना माने तो मार के हा, सब पे कृपा कह होया तो हमरो बेड़ा पार के हा। कि मेल मोहब्बत दुआ बंदगी, अस गायब भय पाड़े। मेल मोहब्बत दुआ बंदगी, अस गायब भय पाड़े। वह देखा अब्दुल्लो चच्चा खसकिन आड़े आड़े। पहले के समरसता अब खत्म है। तो मेल मोहब्बत दुआ बंदगी, अस गायब भय पाड़े। वह देखा अब्दुल्लो चच्चा खसकिन आड़े। पहले के जमाना का रहा, क्या लाइन सुना कि करू तेल के ठोकी, हमारे लड़कैया की बात कहते हैं, करू तेल के ठोकी ठोका, चूल्हा कटे चनौरी पे। यही चनौरिया पे तनी के ठीक छोलाए दिन, जहाँ धुकधुकी हो था तनी के छोलाए दिन जाए, ताकि उस पर तेल धई के ठोका जाए, तो उसे ये होता रहा कि अब लड़का बलिष्ठ हो रहे थे। हाँ, तो करू तेल के ठोकी ठोका, चूल्हा कटे चनौरी पे। और राम लखन तप्ता के बैठा, डामर रगड़े दौरी पे। और पौवन घिउ के दिया बरे, तुलसी दल वाली चौरी पे। और 7 खून तक माफ रहा, रधवा की एक चरौरी पे। लेकिन समय बदला। अब का होगा कि यह जुगमा मुँह भवा पिपहरी जुल्फी, लेकिन हीरो काट। यह जुगमा मुँह भवा पिपहरी जुल्फी, लेकिन हीरो काट। अब पुक 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 पंचक्की बोले, बिसरा पुरवाही के घाट। अनेमी धर्मी जति सती के बिस्तर, गुम उदासी खाट।
अब भूंजी भांग रहे ना लेकिन हरदम लम्बरदारी ठाट। तो के सपूत जल में जे इकल जुगहा दम्बू खाड़े, वह देखा अब्दुल्लो चच्चा खसकन आड़े आड़े। मेल मोहब्बत दुआ बंदगी अस गाए भय पाड़े, वह देखा अब्दुल्लो। लड़कन के पहले तमाम खेल होत रहा, मैं सब की लड़कई में आजकल पूरा खेल सिमट के एक खेल में तब्दील हो गया, क्रिकेट हो गया। तो ऊ लड़कन के बचपना किस्सा बताओ रही कि ऊ लड़कन के धमा चौकड़ी चील चिलांघो सोर्रा, ऊ लड़कन के धमा चौकड़ी चील चिलांघो सोर्रा। कबहू चोर सिपाही खेले कबहू ओद्दा झोर्रा, तो भीज भीज के छप्पर छैया ऊ दंवरी के तावा। कहाँ आहा कहे कोर्रा लेके अंधरा काटे कावा। अरे बाप ई चाका चोरी हो गए रसम बेकैया, ये क्रिकेट खेलवैया आखिर का जनी है मजगोइया। एक मजगोइया होती जैसे अगर 11 जने खेले आ गया, मान लिया कबड्डी खेले के बाद तो 5-1 कैद हो गए, 5-1 कैद हो गए, लेकिन एक जने बच गए ना, तो बच गए तो एक दाई एक कैद से खेली हैं, एक दाई एक कैद से खेली हैं। तो हाँ वह खिलाड़ी का मजगोइया कहा थी। तो ये क्रिकेट खेलवैया आखिर का जनी है मजगोइया। तो चकाचौंध की सुर पटरी में के भन्नी अजभाड़े, चकाचौंध की सुर पटरी में के भन्नी अजभाड़े, वह देखा अब्दुल्लो चच्चा खसकन आड़े आड़े। मेल मोहब्बत दुआ बंदगी अस गाए भय पाड़े, वह देखा अब्दुल्लो चच्चा। और आखिरी बंद देखा भैया कि ऊ पहले के मधुरी बानी बाबा दादा काका के, ऊ पहले के मधुरी बानी बाबा दादा काका के, भौरा और नीमी के पाती रही दवाई पाका के। अब तो बड़ा बड़ा घाव भैया यही भौरा से और नीमी की पाती से नीक हो जात रहा। आजकल तो कांटा गड़ा कहीं टिटनेस हो गया, बड़ा बदलाव हो गया, समझा। तो ऊ पहले के मधुरी बानी बाबा दादा काका के, तो ऊ पहले के मधुरी बानी बाबा दादा काका के, भौरा और नीमी के पाती रही दवाई पाका के। अजू भर जाए देख सुघराई माखन वाले थाका के, सुधई बुधई से ना मतलब अब के तुम तड़ाका के। जामवंत घेर्राऊ और धौताली नाव पुरान हो गवा, चिंकी पिंकी रिंकी और डब्लू पर सब पे ध्यान हो गवा। पृथ्वीराज भूहीन बेचारे, पृथ्वीराज भूहीन बेचारे सुनते जू अगरान हो गवा, और नाव नयन सुख सूरदास के आपन देश महान हो गवा। तो नाव नयन सुख सूरदास के आपन देश महान हो गवा। तो बनी बात न खोवे पावे रहे ननकवा तारे, वह देखा अब्दुल्लो चच्चा खसकन आड़े। मेल मोहब्बत दुआ बंदगी अस गाए भय पाड़े, वह देखा अब्दुल्लो चच्चा खसकन आड़े। सबर करा ई आपन आपन करम कमाई बाबूजी, के देखिस कब चोर पुलिस मा हाथा पाई बाबूजी। और जवन उठा लुंगाड़ा छिनमा टोला जर के राख भवा, जवन उठा लुंगाड़ा छिनमा टोला जर के राख भवा। एकादशी का लड़के खेलन हड़ा हड़ाई बाबूजी। वो कार्तिक दूसर पाक एकादशी का वो जो हड़ा हड़ाई हो था, तो आजकल तो अब सुपेलिया के नहीं बनते, अब तो टैरोए में आग लगाए घुमाए न बहाए दें तो चाहे जहाँ चला जाए, समझा। आग लग तो जाती है। आग लग जाती भैया। तो जवन उठा लुंगाड़ा छिनमा टोला जर के राख भवा, एकादशी का लड़के खेलन हड़ा हड़ाई बाबूजी। आई शेर देखा कि चिंता के भेड़हा के आगे खावा पिया हेराई गवा, चिंता के भेड़हा के आगे खावा पिया हेराई गवा। अब ऐसे मत तू ही बतावा कति मोटाई बाबूजी। चिंता के भेड़हा के आगे खावा पिया हेराई गवा, अब ऐसे मत तू ही बतावा कति मोटाई बाबूजी। कक्कू की शादी के जूता बहुत चला मुल फाट गवा, कक्कू की शादी के जूता बहुत चला मुल फाट गवा। अब कांकर असगोड़े माँ बहलान बेवाई बाबूजी। कक्कू की शादी के जूता बहुत चला मुल फाट गवा, अब कांकर असगोड़े माँ बहलान बेवाई बाबूजी। यह जोवा माँ जोवा उमिर, यह जोवा माँ अरे बाप ई शौक श्रृंगार घर तिनके, यह जोवा माँ अरे बाप ई शौक श्रृंगार घर तिनके। यऊ रही बस हमरिन ताई धरी धराई बाबूजी। और यह तंगू माँ हमसे बढ़ के चौगा के उपकारी के,
यह तंगू माँ हमसे बढ़ के चौवा के उपकारी के लील गाह से गोयड़े के खेती चरवाई बाबू। अबे शायद भैया बहुत ज़्यादा जौन है गोरू और सांड से बहुत परेशानी है। तो यह तंगू माँ हमसे बढ़ के चौवा के उपकारी के लील गाह से गोयड़े के खेती चरवाई बाबू जी। अजू के आते जहर के गोली काल दिहाती खाई गवा। जीव के आते जहर के गोली काल दिहाती खाई गवा। का जाने की नकली निकले यह दवाई बाबू जी। तो भैया हो संध्या के खाए के सोए के बिहान सवेर न हो, लेकिन सवेरे फिर जागे के पड़ा। समझा कि नहीं कि अनायास यदि दरिया का रुख मोड़ा जाएगा, अनायास यदि दरिया का रुख मोड़ा जाएगा, यूं ही यदि समाज का खून निचोड़ा जाएगा, तो इस युग में एक नए जंग का शंखनाद करने गली गली फिर अश्वमेध का घोड़ा जाएगा। आई अमनो चैन तोहका पुकारी कहाँ कहाँ, सगरो अंधेर हम दिया बारी कहाँ कहाँ। और चिंता के भयहु द्वार पे मुँह खोली बा खड़ी, चिंता के भयहु द्वार पे मुँह खोली बा खड़ी। दुख के पतो हो घर में खेखारी कहाँ कहाँ। आई अमनो चैन चारू कैती मची हाहारी, निहुरा बैठ शिकारी। करा तरक्की कौनो विधिना आहे हुकुम सरकारी। कीन करावा माटी होइगा सम्मन होइगा जारी। अरे दलिद्र तुहू हो गया सुरसा के महतारी। तो कौनी को लिया जाए लुकाई, बैठा सोचे राम सुमेर। अरे राम इतनी अंधेर, अरे राम अंधेर का है कि 33 साल भई एक लीला आय कहन प्रधान। 33 साल भई एक लीला आय कहन प्रधान। लोन मिलत बातें बंकन से होय बड़े धनवान। और करा गवाही इतना कह के मूर्ख हमें बनाएन। लोन निकारें नाव से हमारे चरका हमें पढ़ाएन। और भैंस बंधी मुखिया के खूंटा, ई कैसे भा उल्टा फेर। अरे राम इतनी अंधेर। तमाम विसंगतियां हैं भैया। अब पता लगावा दौड़ धूप तब चूंदी हो गए सोटा। पता लगावा दौड़ धूप तब चूंदी हो गए सोटा। धाए धूपे जहाँ जहाँ सब बेपेंजी के लोटा। तो सबे कमीशन खाए खाए अब बैठा बाटन हट के। सचिवालय से शौचालय तक चले घूस बेखट के। तो गटई काट गरीबन के अब चितवत बाटन आँख तरेर। अरे राम इतनी अंधेर, अरे राम इतनी अंधेर। अब बेच बिकिन हम लोटा थारी दायर कीन मुकदमा। बेच बिकिन हम लोटा थारी दायर कीन मुकदमा। हुआं पावा घुसाहे देवता किस्मत दे गए चकमा। तो मेज के नीचे हाथ पसारे वाह रे न्याय मुहकमा। अले पूंजी सफा चट भय ना निहोर ना जस्मा। और घर पहुँचे तो देखे कौआ बोलत बाटे बैठ बड़ेर। अरे राम इतनी अंधेर, अरे राम इतनी अंधेर। ले पूंजी सफा चट कहती कौआ बोले के मतलब कि आज मेहमान आई हैं। तो मेहमानन के आवे के जो देगा खबर कलुटवा। मेहमानन के आवे के जो देगा खबर कलुटवा। खातिरदारी कैसे होई मन मा जोड़ा घटवा। कर्जा पे कर्जा चढ़ बैठी 10 माह शून्य मिलायन सेठ। कर्जा पे कर्जा चढ़ बैठी 10 माह शून्य मिलायन सेठ। एगहन की ठंडी माँ हमका लाग की जैसे आवा जेठ। और घर माँ पुरखिन तौली राशन 5 किलो उतरा 2 शेर। अरे राम इतनी अंधेर, अरे राम इतनी अंधेर। अब बिना फीस थान हो चौकी माँ लिखी जाए ना फाही आर। बिना घूस बिना फीस थान हो चौकी माँ लिखी जाए ना फाही आर। अहन डॉक्टर सरकारी मुलवयु भैन पैसे के यार। बिना फीस थान हो चौकी माँ लिखी जाए ना फाई आर। अहन डॉक्टर सरकारी मुलवऊ भैन पैसे के यार। और कटा कनेक्शन सन 63 में बिजली के बिल काल्हो आए। कटा कनेक्शन सन 63 में बिजली के बिल काल्हो आए। और सन 36 के पठई चिट्ठी आज डाकिया देश लिया है। तो मंत्री से लेके संतरी तक भे अनीस सब बड़का शेर। अरे राम इतनी अंधेर, अरे राम इतनी अंधेर। भैया ये कविता रही। और एक उर्दू में कबो कबो कोशिश करी था। तो
हम चाहे थे कि बहुत सरल शब्द के प्रयोग हो ताकि आम जनमानस जो ना होगा सुने। 2-3 शेर उसका पढ़ रहा हूँ सुनिए कि भले ही गर्दिशे दौरां की मुझसे बदगुमानी है, भले ही गर्दिशे दौरां की मुझसे बदगुमानी है, मगर ये हौसलों के आगे मेरे पानी पानी है। मगर ये हौसलों के आगे मेरे पानी पानी है। और ये है ठहरा हुआ सागर, ये है ठहरा हुआ सागर, ये दरिया की रवानी है। और बुढ़ापा फिर बुढ़ापा है, जवानी फिर जवानी। वाह भाई वाह। और ये शेर कि मैं कच्चे घर को पक्के में भला तब्दील क्यों कर दूं, मैं कच्चे घर को पक्के में भला तब्दील क्यों कर दूं, यही ले दे के कुल मेरे बुजुर्गों की निशानी। मैं कच्चे घर को पक्के में भला तब्दील क्यों कर दूं, यही ले दे के कुल मेरे बुजुर्गों की निशानी है। और यही जन्मे हंसे खेले भरी किलकारियाँ इसमें, यही जन्मे हंसे खेले भरी किलकारियाँ इसमें, ये कच्चा घर हमारी चाहतों की राजधानी है। वाह भाई वाह भाई, अद्भुत। ये कच्चा घर हमारी चाहतों की राजधानी है। और हिकारत की नज़र से देखना हमने नहीं सीखा, हिकारत की नज़र से देखना हमने नहीं सीखा। अरे मोहब्बत प्यार तो अपनी रिवायत खानदानी है। और करो माँ बाप की खिदमत, करो माँ बाप की खिदमत, कमाई है ये उकबा की, जिन्होंने का आकबत कहा थी अपने यहाँ। तो करो माँ बाप की खिदमत, कमाई है ये उकबा की, हकीकत कह रहा हूँ ये न समझो लंतरानी है। हाँ। और बनाया है खुदा ने सबसे अशरफ, छित जल पावक गगन समीरा। एक प्रयोग देखा कि बनाया है खुदा ने सबसे अशरफ, तुझको ऐ बंदे तेरे अंदर फलक मिट्टी हवा है आग पानी है। और खुद अपने फायदे तक ही इसे महदूद मत रखो, सभी के काम आने के लिए ये जिंदगानी है। और एक शेर आया इसमें कि जो सच्चा इश्क करते हैं वही जानेंगे मोहन को, जो सच्चा इश्क करते हैं वही जानेंगे मोहन को, कहीं है बावरी राधा कहीं मीरा दीवानी। राम कृष्ण के भजन कीर्तन अल्लाह के संदेश हियाँ, कबीरा पंथी मूड घोटाए सिख रखाए केस हियाँ। और मेर मेर के खान पान और मेर मेर के भेष हियाँ, और ना केहू नाबर ना केहू जबरा, सब कुछ आए विशेष हियाँ। और बैरी दुश्मन का खेद खेद हम डाह बुताई छाती के, हम नमन करी यह माटी के, हम नमन करी यह माटी के। जन्म भूमि और जननी दोनों आहे सड़क से बड़ी जहाँ, जन्म भूमि और जननी दोनों आहे सड़क से बड़ी जहाँ, और बनी पहरुआ सारी जनता आहे शान से अड़ी जहाँ। और जाति बाद के भेद भूल सब भे माला के कड़ी जहाँ, गीता और कुरान बाइबिल आहे मुबारक छड़ी जहाँ। बाग बगीचा ताल तराई पर्वत के और घाटी के, हम नमन करी यह माटी के, हम नमन करी यह माटी के। यह माटी की कोखी हीरा और रतन धन खान मिले, यह माटी की कोखी हीरा और रतन धन खान मिले। और गालिब सूर अनीस कबीरा जगह जगह रस खान मिले। आपन देश महान जहाँ पे कन कन माँ भगवान मिले। दया और ईमान धर्म के चौमुख सजी दुकान मिले। और एकरी खातिर अभिमान रहे हमका अपनी औकाती के, हम नमन करी यह माटी के, हम नमन करी यह माटी के। जनता के अस बड़ी हुकूमत और देश में आहे कहाँ, बड़ा लोकतंत्र है अपने यहाँ का। जनता के अस बड़ी हुकूमत और देश में आहे कहाँ, छोट बड़ा सबके एक इज्जत और देश में आहे कहाँ। इज्जत दौलत और शराफत और देश में आहे कहाँ, हक बराबर शुभ मुहूर्त और देश में आहे कहाँ। ऊ हमरे जो का प्यार जे काढ़े आँख गिराती के, हम नमन करी यह माटी के, हम नमन करी यह माटी के। ऋषि मुनि पैगंबर से ई आपन देश महान बना, ऋषि मुनि पैगंबर से ई आपन देश महान बना। खुद के बूते दुनिया में आपन ऊंचा स्थान बना। और सबके मस्जिद चर्च बना और सबके देवस्थान बना। दया और ईमान अहिंसा मिलके हिंदुस्तान बना। रखवाली दिन रात करी हम पुरखन की परिपाटी के,
हम नमन करिए है माटी के, हम नमन करिए। और अंतिम में भैया कि हम हराम के एक न खाई, हेरा करी हलाल सदा। हम हराम के एक न खाई, हेरा करी हलाल सदा। अशांति अहिंसा के पुजवैया, तारा करी बवाल सदा। जे हमारी मुँह आँख दिखाए, ओकरी खातिर काल सदा। और जिनके मोहे कुछू ना होए, उहे बजाए गाल सदा। तो बालक बूढ़ जवान सबे मिले, माना बात देहाती के, हम नमन करिए है माटी के, हम नमन करिए है माटी के।